Hello दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स फ्रॉम 25th टू 28th जैन। जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे डिस्कस करेंगे। पार्डन मी अगेन, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, सो यूजुअल मोड में आई वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड, बट कंटेंट जाना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो आई एम रिकॉर्डिंग इन दिस वे ओनली, होप इट हेल्प्स यू। लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स। आज प्री स्पेसिफिक टॉपिक्स कुछ ज़्यादा आए हैं, सो छोटी डिस्कशन होगी, विल बी एबल टू कंप्लीट इट अर्ली। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, पद्मा अवार्ड्स। इस साल के 2024 के पद्मा अवार्ड्स दे हैव बीन अनाउंस्ड। यू कैन सी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। डिफरेंट फील्ड्स में पद्मा अवार्ड्स जो हैं यूजुअली ग्रांट किए जाते हैं। आई विल जस्ट गिव यू द डिटेल्स ऑफ पद्मा अवार्ड्स फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस 2024 का डाटा। ठीक है। सो पद्मा अवार्ड्स आप देखिए, एनुअली दे आर प्रेजेंटेड। हर साल वी आर अनाउंस एंड वी प्रेजेंट टू मेनी पीपल पद्मा अवार्ड्स। हर साल रिपब्लिक डे पे ये अनाउंस किए जाते हैं। ये सिविलियन कैटेगरी में हाईएस्ट कैटेगरी के अवार्ड्स हैं। ठीक है। सिविलियन वर्क जितने भी लोग करते हैं, जैसे आर्टिस्ट हो, एक्टर्स हो, राइटर्स हो, पोएट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सिविल सोसाइटी वर्कर्स हो, उन सबको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो ये हमारी कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, 1954 से हम देते आ रहे हैं। राइट। इसका यूज क्या है? लोगों को एनकरेज करना फॉर वट एवर वर्क दे आर डूइंग, उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना, रिवॉर्ड करना, सारी कंट्री के सामने एंड इवन सारी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना। ठीक है। सो सिविलियन अवार्ड्स अगर आप इंडिया में देखें, पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरीज के हैं जो आपके सामने प्रेजेंटेड है। इस हेरारकी में दे आर ग्रांटेड। सबसे नीचे कैटेगरी में अगर आप देखें, पद्मश्री, देन पद्म भूषण एंड फाइनली पद्म विभूषण हाईएस्ट है। कंट्री का ओवरऑल आप हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देखें तो वो होता है भारत रत्न। राइट। वो पद्मा कैटेगरी से बाहर है, इसीलिए हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया। वैसे ओवरऑल इंडिया में सबसे हाईएस्ट अवार्ड पद्म भारत रत्न है। देन आप कह सकते हैं पद्मा अवार्ड्स शुरू होते हैं, विद पद्म विभूषण बीइंग द हाईएस्ट अमंग्स दी पद्मा अवार्ड्स। ठीक है। ये हर एरिया में दिए जाते हैं। अगर आप देखिए, आर्ट हो, सोशल वर्क, एज आई टोल्ड यू, पब्लिक, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मेडिसिन, किसी भी एरिया में किसी के अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिया जाता है। अवार्ड देता कौन है, डिसाइड कौन करता है किसको मिलेगा? पद्मा अवार्ड कमिटी डेडिकेटेडली क्रिएट की जाती है हर साल बाय प्राइम मिनिस्टर। पहले तो देखिए सिर्फ हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज को ये अवार्ड मिलते थे। अब पर क्या होता है कि हम एज सिटीजन्स भी रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं कॉमन लोगों को जो कि बहुत काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। हम चाहते हैं कि उनको अवार्ड किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। सो इवन पीपल कैन suggest their names whatever they want to. So ये अब commoners को भी आप कह सकते हैं, in general commoners, but they are obviously very special people, so उनको भी यहाँ पे अब award किया जाता है। राइट। सो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। और अब लेटेस्ट अवार्ड्स बहुत सारी पर्सनालिटीज को दिए गए हैं। पर्सनालिटी बेस्ड लेस लाइकली है क्वेश्चन आए, बट जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनका नाम हम देख लेते हैं। एक्टिंग के एरिया में आप देखिए, वैजयंतीमाला बाली आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। देन तेलुगु सुपरस्टार एवरीवन इज अवेयर, चिरंजीवी जी, इनको भी अवार्ड मिलेगा इस साल। देन हमारे वाइस प्रेसिडेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन एम वेंकैया नायडू, इनको इस साल दिया जाएगा। देन सुलभ मूवमेंट, आई होप यू माइट बी अवेयर, सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है इन्होंने। सो बिंदेश्वर पाठक, इनको भी इस साल अवार्ड मिलेगा इनकी एफर्ट्स के लिए। राइट। देन भरतनाट्यम जो हमारा क्लासिकल डांस है, उसमें जो एक्सपोनेंट है पद्मा सुब्रमण्यम, इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। सो इन सबको पद्म विभूषण, द हाईएस्ट ऑफ पद्मा अवार्ड्स, इनको ग्रांट किया जाएगा, इनको सिलेक्ट किया गया है उसके लिए। राइट। उसके बाद अगर आप देखें, पद्म भूषण एंड पद्मश्री के लिए काफ़ी हंड्रेड्स के नंबर में पर्सन्स जो है, पर्सनालिटीज जो है वो सिलेक्ट हुई हैं। एज आई सेड यू, लेस लाइकली है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, क्योंकि इतने सारे नाम हैं कोई भी नहीं याद कर सकता। बट वही फेमस नाम आप थोड़ा पढ़ लीजिए। इंडिया की फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जज, विमेन जज जो हैं, फातिमा बीवी सॉरी, उनको प्रोस्थमसली ये अवार्ड दिया गया है। प्रोस्थमसली मतलब डेथ के बाद, शी इज नो मोर, बट उनकी एफर्ट को, उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया गया है। देन म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल, आपने बहुत सुना होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ड्यूओ के बारे में, उनमें से प्यारेलाल जी को अवार्ड दिया जा रहा है। देन सिंगर उषा उत्थप, इस तरीके से बहुत सारे इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज किया गया है।
राइट। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, वो ये लोग जो कॉमन लोग हैं, एज आई टोल्ड यू, बट दे आर स्पेशल, उनके एफर्ट्स में सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए जो वो एफर्ट कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो 34 ऐसे कॉमन आर्टिजन्स, फार्मर्स, सोशल वर्कर्स, डांसर्स, फोक आर्टिस्ट हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। कुछ हम इनमें से याद करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वी कैन साइट देम एज एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज व्हेन वी आर राइटिंग अवर आंसर्स, एसेज, एथिक्स के आंसर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के आंसर, आप सोसाइटी के आंसर्स, सोशल एथिक्स, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, हीरोज की जरूरत पड़ती है। देयर यू कैन यूज इट। ठीक है, सबसे पहली एग्जाम्पल हम करते हैं इंडियाज फर्स्ट विमेन एलिफेंट मेहाउत, प्रभाती बरूहा। ठीक है, तो ये क्या होता है एलिफेंट मेहाउत? मतलब जो एक्चुअली एलिफेंट को मैनेज करते हैं, ट्रेन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा केरला वगैरह में, या ऐसे बहुत सारे एलिफेंट रिजर्व्स, एलिफेंट के एरियाज हैं जहाँ एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है फॉर टूरिज्म पर्पसेज, रिलीजियस पर्पसेज, अलग अलग तरीके से। सो ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं who is managing elephants, training them, feeding them, talking to them, interacting with them, all of that is done. So it is an example कि ये जो एरिया था बहुत ही स्टीरियोटाइप था, मेल लेड प्रोफेशन आप कहेंगे, बट शी हैज़ ब्रोकन दैट जेंडर गैप आप कह देंगे जो इस एरिया में रहा है, इस प्रोफेशन में रहा है। शी हैज़ ओवरकम दैट स्टीरियोटाइप एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एलिफेंट माउथ इन इंडिया। सो इनकी एग्जाम्पल याद रखिए, आप वुमेन एम्पावरमेंट के एसेज में ऐसी नई फ्रेश एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है संगठन कीमा की। ये मिजोरम में लार्जेस्ट ऑर्फनेज रन करते हैं। ऑर्फनेज का नाम भी अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, थुतक नुनपीतू टीम। राइट, सो यहाँ पे बच्चों को जो कि एक तो ऑर्फन है और विद वेरियस डिसीजेस भी हैं, उनको वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, एडुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, अवेयरनेस, डिसीजेस से प्रिवेंशन हो, और जो भी इश्यूज है वो सब प्रोवाइड भी किया जाता है और सोसाइटी में अवेयरनेस भी क्रिएट की जाती है इन सब चीज़ों के बारे में। राइट, सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कॉमन मैन्स एम्पैथी इज यूजफुल फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड, कंपैशन हम में होनी चाहिए, वी शुड बी एबल टू फील अदर्स इमोशंस, एंड उसके लिए हम कुछ करें भी, सिर्फ सॉरी ही नहीं फील करना है, वी नीड टू मेक एफर्ट्स ऑल्सो टू सॉल्व दोज इश्यूज। सेल्फलेसनेस की ये एग्जाम्पल है, वहाँ सब जगह आप ये कोट कर सकते हैं। थर्ड है हेमचंद मांझी। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं छत्तीसगढ़ के एरिया में। सो आपको पता ही है कि ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलती रेडिली लोगों को, स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो दे डू नॉट रेडिली गो टू दी मॉडर्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो इवन इफ दे आर अवेलेबल। सो यहाँ पे हेमचंद मांझी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूज कर रहे हैं, एंड देन शी इज प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइसेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि कमर्शलाइज कर दिया है इन्होंने, रादर अपनी पुरातन आप कह सकते हैं नॉलेज को यूज कर रहे हैं एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, सो आप कभी भी इसको यूज करना चाहें, नॉलेज विद इंटीग्रिटी, कैसे आप अपनी नॉलेज को फ्रूटफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं रादर देन यूजिंग देम इन डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल, आपकी इनोवेशन पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं। देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक आपको आइडिया दे रही हूँ यहाँ पे, यू कैन इनोवेट एंड यूज इट इन एनी वे पॉसिबल। फोर्थ एग्जाम्पल है सत्यनारायण बलेरी की, राइस फार्मर हैं केरला से। सो इनको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? इन्होंने ट्रेडिशनल वेज में ट्रेडिशनल राइस वेराइटीज को प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट किया है। सो इनको गार्डियन ऑफ पैडी क्रॉप भी कहा गया है। इन्होंने 650 ट्रेडिशनल राइस वेराइटीज को प्रिजर्व करने के लिए मेथड्स इवॉल्व किए हैं। राइट, सो इनका फेमस पॉलीबैग मेथड भी है जो इन्होंने इनोवेट किया है टू कंजर्व इंडिजीनियस राइस वेराइटीज, ट्रेडिशनल सीड्स एंड ऑल, जहाँ ये हेल्प करता है। राइट, अगेन आप इसको इनोवेटिवली यूज कर सकते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्व किया जा रहा है कम्युनिटीज द्वारा, सो दैट दे कैन बी पास्ड एज हेरिटेज टू द फ्यूचर जनरेशंस। राइट, फिफ्थ आ गया सोशल सर्विस की बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, गुरविंदर सिंह फ्रॉम सिरसा पंजाब।
हरियाणा के रीजन में से ये बिलोंग करते हैं। सो ये भी खुद फिजिकली चैलेंज्ड हैं, बट फिर भी ये लोगों की मदद के लिए होमलेस वुमेन, डेस्टिट्यूट्स, ऑर्फन्स एंड इवन फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की मदद के लिए ही इज़ वर्किंग इन द सोसाइटी, राइट। सो इन्होंने बाल गोपाल धाम नाम का इंस्टीट्यूट भी चलाया है स्पेशल बच्चों की केयर के लिए, एम्बुलेंसेस, प्रेग्नेंट वुमेन्स की हेल्प, एक्सीडेंट विक्टिम्स को असिस्टेंस, ये सब ये क्रिएट प्रोवाइड करते हैं। सो इसको भी एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हैं बेसिकली, राइट। सो ये एग्जाम्पल्स याद करने की कोशिश कीजिए, आपको हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में, राइट। अब ये तो थे हमारे सिविलियन अवार्ड्स, बट मिलिट्री अवार्ड्स भी न्यूज़ में हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। मिलिट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स एंड हमारे ऑफिसर्स, उनको भी डिफरेंट कैटेगरीज के अवार्ड्स मिलते हैं। बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं हमारी मिलिट्री में टू अवार्ड द पर्सनाले। फर्स्ट होता है वॉर टाइम, जब लड़ाई के टाइम आप कुछ काम करते हैं उसके लिए आपको जो अवार्ड मिलते हैं। लेट्स से कि आज इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाती है, वहां पे अगर किसी किसी फाइटर ने, जैसे शेरशाह मूवी आपने देखी होगी, उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई थी, तो उनको वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड मिला था, राइट। बट अगर पीस टाइम पे भी बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी को दुरुस्त रखने के लिए, हमारे बॉर्डर्स को गार्ड रखने के लिए, तो उनको भी रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। सालों साल वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस में रहते हैं, सो उसके लिए पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, राइट। सो ये 2 टाइप की कैटेगरीज हैं। वॉर टाइम में आप देखिए 3 लेवल्स के होंगे। सबसे हाईएस्ट होता है परमवीर चक्र, देन महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ठीक है। सो ये 3 टाइप के होंगे। और पीस टाइम पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, राइट। AKS से याद रख लीजिए, चाहे AKS अक्षय कुमार से बड़ा फेमस है ये AKS, आपको पता होगा मे बी, इफ यू आर बॉलीवुड फैन यू कैन रिकॉग्नाइज दिस, ठीक है। इस तरीके से बस ये याद रखिए, कैटेगरीज वगैरह कई बार पूछ ली जाती हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, right? Now, very important data that we can use in our mains answer writing and essays of education sector. बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि मैम ऐसे के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन कैसे की जाए। सो सी, ऐसे के लिए मोस्टली आपकी प्रिपरेशन इज लिंक्ड टू योर GS प्रिपरेशन। जितना आप GS तैयार करते हैं उतना आपका ऐसे का सिलेबस जो है वेरी हेल्दी वे में इट कैन बी कंप्लीटेड। बट आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को वेट देने के लिए, लॉजिक देने के लिए, you need certain kind of examples, datas, reports and all that stuff. That is where you can use all this content, ठीक है। so essay is nothing but amalgamation of your entire GS knowledge, your entire exam knowledge, ठीक है। so essay के लिए प्रैक्टिस चाहिए essay writing की, rather than डेडिकेटेड अलग से कोई आप एफर्ट थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, इधर यू हैव टू रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज योर थॉट्स एज पर दी नीड्स ऑफ एसे, बट एज सच कंटेंट बिल्डिंग डेडिकेटेडली ऐसे के लिए उतनी ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती, कुछ कुछ एलिमेंट्स यू हैव टू डेवलप, राइट। सो उसी में आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। हायर एजुकेशन पे अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑलमोस्ट रेपिडली आती रहती है, विच इज कॉल्ड एज द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। आशी सर्वे आप कह सकते हैं, मे बी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपकी प्रेजेंट करती है इसको, राइट। सो ये आपकी हायर एजुकेशन कैसा परफॉर्म कर रही है कंट्री में, उस पे डाटा प्रेजेंट करती है। सो दिस डाटा विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस इन द आंसर्स, तो इसको देख लेते हैं। सो लेटेस्ट रिपोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि टोटल एनरोलमेंट्स जो हैं आपकी, पहली बात हायर एजुकेशन के सेक्टर में दे आर इंक्रीजिंग, 4.1 करोड़ से बढ़ के ये 4.34 करोड़ ओवरऑल हो गई है। फीमेल की इनरोलमेंट अगर आप देखें, हम यूजुअली देखते हैं कि लड़कियां पहले तो पढ़ाई उनको अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, अगर मिलती भी है तो वेरी अर्ली दे ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक मैरिज या प्रेगनेंसी या एनीथिंग कैन बी देयर, राइट। बट उनकी भी एनरोलमेंट हम बढ़ती देख रहे हैं, 2.01 करोड़ से 2.07 करोड़ तक ये हमने अचीव किया है। शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स में काफ़ी अच्छा जंप देखा है, 16 लाख से हमने 27 लाख तक इनकी एनरोलमेंट बढ़ती देखी है। और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी एजुकेशन के एरिया में, हायर एजुकेशन में अब ज़्यादा एनरोल हो रहे हैं, 9.36 से 12.26 तक 2 तक ये डाटा पहुंच चुका है,
राइट। सो ये डाटा बस लिख के रखिए, आंसर्स में यूज कर सकते हैं जब आपको जस्टिफाई करना है दैट इंडिया इज डूइंग गुड, इंडिया इज इंप्रूविंग, इंडिया इज ट्राइंग, ऑल दैट स्टफ व्हेन यू आर राइटिंग, नॉट जस्ट राइट बट गिव दिस डेटा ऑल्सो। राइट, नेक्स्ट है इंडिया मालदीव्स। बहुत दिनों से इंडिया मालदीव्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सो उसमें ही एक एडिटोरियल आया था द हिंदू में विच इज़ वेरी गुड। उसमें एक की टर्म है दैट यू मस्ट यूज इन योर आंसर्स, दैट इज क्वाइट डिप्लोमेसी। राइट, सो आर्टिकल बस यही कहना चाह रहा था कि इंडिया मालदीव्स में इशू बहुत चल रहे हैं, स्पेशली जब से नए प्रेसिडेंट मजीजू अपॉइंट हुए हैं तब से ये देख रहे हैं कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस थोड़ा डाउनहिल जा रहे हैं। तो आर्टिकल का कहना था कि अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं रिलेशंस में, बट व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज कि अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए क्वाइट डिप्लोमेसी ज़रूरी है। दैट मीन्स कि बैक एंड पे बैठ के बातचीत हो आराम से दोनों साइड्स के बीच में, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, या कहीं इंडिया बिगर हैंड अपना दिखाना चाहे कि जी हम तो बड़ी पावर है, हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हें पानी रोक देंगे, पेट्रोल रोक देंगे, टूरिज्म रोक देंगे, ये सब। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, सिट back together quietly and decide on the issues that are there facing you, right? इसकी इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। जैसे रिसेंटली ये डिसाइड हुआ है कि मालदीव्स ने अलाउ किया है चाइनीज रिसर्च शिप जियांग यांग होंग 3 जो है माले में फरवरी में आके डॉक करेगी फॉर रिसर्च पर्पसेस। चाइना से कि हमें ये शिप जो है वहाँ पे खड़ी करनी है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मालदीव्स की रिलेशन जो आप लोकेशन है अगर आप देखें, इट इज़ वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड ऑन दी इंडियन ओशियन के ट्रांजिट रूट्स पे, जहाँ यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री पोजिशनड रहेगी उसको बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा टू सी दी कमर्शियल एज वेल एज मिलिट्री मूवमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज थ्रू द इंडियन ओशियन। सो इसीलिए चाइना भी अपनी रिसर्च शिप को यहाँ भेजना चाहता है ताकि इस मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा सके। ऑल्दो एक्सप्लिसिटली वो ये नहीं कहते हैं, दे से कि हम तो ओशियन की रिसर्च के लिए बैठे हैं, बट रियल पर्पस यही होता है। राइट, ओशियन रिसर्च भी करेंगे बट दिस थिंग्स ऑल्सो दे विल सी इंडिया की मिलिट्री कहाँ पोजिशनड है, कहाँ पे कितने लोग हैं, ऑल ऑफ दैट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है। राइट, सो इनकी शिप को अलाउ कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली इंडिया विल बी वरिड अगर चाइना यहाँ खड़ा होगा। आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक और कंट्री है वेरी नियर टू इंडिया दैट इज श्रीलंका। यहाँ भी चाइना अपनी शिप स्टॉक करना चाहता था, बट इंडिया के साथ ये पंगा आप कह सकते हैं, अपने रिलेशंस नहीं खराब करना चाहते। चाइना और इंडिया दोनों के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस करना चाहते हैं। तो श्रीलंका ने क्या कहा कि 3 साल के लिए कोई भी कंट्री की शिप श्रीलंका के बॉर्डर्स में वाटर्स में डॉक नहीं होगी। दैट इज हाउ इंडिया ट्राई टू मैनेज इट्स कंसर्न्स विद रिगार्ड टू चाइना इन श्रीलंका। नाउ अब मालदीव्स ने सेम कर दिया, अब इनके साथ क्या कर दिया। सो ऊपर से मालदीव्स ने ये भी किया है कि जो इंडिया मालदीव्स का हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट था, मतलब ओशन रिसर्च का आप कह सकते हैं एग्रीमेंट है, उसको कैंसिल कर दिया जब से नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। राइट, सो अब देखिए इंडिया जो है ऑब्जेक्ट टू कर रहा है कि चाइना को आप कैसे अलाउ कर रहे हैं। राइट, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, बट ये है कि मालदीव्स ने यही कहा है कि दिस इज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट, जस्ट वन टाइम थिंग होगा और जल्दी से जल्दी चाइना को वहां से जाना होगा। सो दिस फील्स लाइक इट इज बिकॉज ऑफ द टॉक्स दैट बैक एंड टॉक्स दैट आर हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। उसकी वजह से मालदीव्स ने एटलीस्ट जस्ट अ लूज अरेंजमेंट की है एंड नॉट अ परमानेंट वन। राइट, सो राइटर सेज कि it seems that quite diplomacy has worked in the back to ensure कि मालदीव्स कोई बहुत ही बड़ा भयानक डिसीजन ना ले जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में ना हो। सो ऐसी क्वाइट डिप्लोमेसी हमें यूज करनी है। आप जस्ट अपने आंसर्स में वे आउट लिखते हुए ये टर्म्स को मेंशन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं व्हेन वी इंट्रोड्यूस सच टर्मिनोलॉजीज। राइट, आगे बढ़ने से पहले देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज दैट वी आर रनिंग फॉर योर असिस्टेंस। पंजाब पीसीएस का फुल कोर्स भी मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है, प्लीज डू चेक द डिटेल्स। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प यू। आई विल बी टीचिंग इन दिस कोर्स, मेरे साथ और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो टीच करेंगे। सो यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, रादर उसको डायरेक्शन देंगे कि आपको कैसे रैंक अचीव करनी है। right, from ranker to you the guidelines will be given. That is the best kind of training that you can get to
see the results that you are actually wanting to. मैंने कैसे किया, this will be my regular effort with you, with mentorship sessions and with regular interaction. You will be getting that knowledge कि आपको actually crack कैसे करना है. पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं, but वो knowledge लेना, that is what we will be integrating in our full course. So do check about our full course. आप हमें मैसेज कर दीजिए for details. एंड बाकी और बहुत सारे हमारे कोर्सेज यू कैन सी, क्रैश कोर्स पॉलिटिका इज अवेलेबल, देन mentorships program alone if you want, that is also available. Punjab ki test series is available, monthly magazines are available, latest being the December edition. So आपको किसी की चीज़ के बारे में more information you need, just message us on this number and we'll provide you all the details that you require. राइट, लास्ट पंजाब स्पेसिफिक न्यूज आइटम है, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें. डिस्कॉम्स की रेटिंग आई है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हर साल ये रेटिंग्स देती है टू टेल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्कॉम्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. राइट, सो इस साल की भी रेटिंग आई है. हमारी जो पंजाब स्टेट पावर कोऑपरेशन लिमिटेड है उसे B+ ग्रेड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से. राइट, इसकी ओवरऑल पोजीशन 31st है अगर आप देखें. राइट, 4 पैरामीटर्स पे इसको जज किया जाता है. ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, मीटरिंग एंड बिलिंग कैसी है, कनेक्शन एंड अदर सर्विसेज लोगों को कैसे मिल रहे हैं, फॉल्ट रिपेयर, ग्रेवियंस रिड्रेसल कैसे हो रहा है. राइट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें. सो ये थोड़ा सा फैक्चुअल कंटेंट लिख के याद करने की कोशिश करो. नेक्स्ट, सुपर 100 स्कीम लॉन्च की गई है. अच्छी स्कीम है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है पंजाब के, तो याद कर लो. फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंट्रोड्यूस की है. राइट, आपको पता है पंजाब जो है एक बॉर्डर स्टेट है, सो यहाँ पाकिस्तान से हमें कंटिन्यूस थ्रेट रहता है. राइट, फिरोजपुर भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये थ्रेटन्ड रहते हैं. सो इन्होंने क्या किया है, अपने यूथ को गेनफुली इन्वॉल्व करने के लिए, एंगेज करने के लिए और स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सुपर 100 स्कीम. राइट, सो इसमें क्या किया जाएगा, यूथ को फैसिलिटीज दी जाएंगी टू प्रैक्टिस स्पोर्ट्स, टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन दैट एरिया, ताकि यूथ जो है ड्रग्स जैसी इश्यूज या फॉरेन जाना ऐसे इश्यूज पे इन्वॉल्व ना हो, रादर उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो इन द स्पोर्ट्स सेक्टर टू कार्व आउट अ बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स. ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, याद रखिए. फिरोजपुर के DC राजेश धिमन जो है, जो इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं. राइट, आप कहेंगे हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करने के लिए, आउट माइग्रेशन को रोकने के लिए, ड्रग प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए, ऑल ऑफ दिस हैज बीन डन. स्पोर्ट्स के एरिया में बेस्ट फैसिलिटीज 100 सिलेक्टेड यूथ को प्रोवाइड की जाएंगी. हेल्थ फैसिलिटी हो, न्यूट्रिशन हो या ग्राउंड्स हो, वो सब देने की कोशिश की जाएगी इसके अंडर. राइट, उसके बाद नया न्यूज आया था, स्कूल नेम्ड आफ्टर बलवंत गार्गी. ये वैसे तो नहीं इम्पोर्टेंट, बट बलवंत गार्गी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. पंजाब के बहुत ही इंपॉर्टेंट पंजाबी लैंग्वेज में लिखने वाले ड्रामिस्ट या थिएटर डायरेक्टर या नोवेलिस्ट आप कह सकते हैं, स्टोरी राइटर ये रहे हैं. इनके पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं याद रखने के लिए. प्रीलिम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक करके ऐसे ही हम पर्सनालिटीज कवर कर रहे हैं. सो बलवंत गार्गी की अगर आप फेमस प्लेज स्टोरीज देखें, सो सबसे पहले प्लेज जैसे कि लोहा कुट, किसरो, कनक दी बाली, सोनी महिवाल, सुल्तान रजिया, मिर्जा साहिबान, ठीक है जी, तूनी दी अग, इस तरीके नाल बहुत सारे प्लेज हैं जो इन्होंने लिखे हैं. नाम थोड़ा याद ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. इते ही क्वेश्चन आंदा है ਕਿਹੜਾ प्ले किने लिखा है, ਕਿਹੜੀ स्टोरी किने लिखी है, दैट इज व्हाट दे आस्क. ऐसे ही अगर आप शॉर्ट स्टोरीज देखें तो शॉर्ट स्टोरीज भी इनकी काफ़ी हैं, ये याद कीजिए. इनके जो राइटअप्स है दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस. इट इज सेड दैट 12 लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उर्दू, इंग्लिश एंड ऑल दैट, दीज हैव बीन ट्रांसलेटेड. और इनके प्लेस को परफॉर्म भी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ थिएटर. राइट, दिल्ली, लंदन, मॉस्को, जगह जगह पे इनके प्ले के प्लॉट्स को थिएट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया गया है. राइट, अवार्ड्स की अगर बात करें, कंट्री के हाईएस्ट क्रिएटिव अवार्ड्स इनको मिले हैं. साहित्य अकेडमी अवार्ड, द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड, राइटिंग के लिए जो हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, दैट ही वाज अवार्डेड विद इन 1962 फॉर हिज वर्क रंगमंच. ये दोनों चीज़ें बहुत याद रखनी है, इसी पे क्वेश्चन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है आने की.
राइट। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, अभी हमने पद्मा अवार्ड्स डिस्कस किए, देयर ऑल्सो ही गॉट दिस अवार्ड। एंड इनको आगे संगीत नाटक अकेडमी का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, नाटक इज बेसिकली रिलेटेड टू थिएट्रिक्स, डांसेस एंड ऑल, राइट। परफॉर्मिंग आर्ट के सेक्टर में ये मिलता है, सो इनको वो भी मिला है। ही इज वन ऑफ द फ्यूएस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया जिनको ये दोनों मिले हैं, लिटरेरी अवार्ड भी और ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वाला संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड भी, राइट। सो ये अवार्ड्स प्लीज याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनकी ऑटोबायोग्राफी आप देखिए तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द नेकेड ट्रायंगल, राइट। सो इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी लव स्टोरी वगैरह उस पर बेस्ड है। ये याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है किसकी बायोग्राफी है ये वगैरह, दे कैन आस्क यू इन मैच द फॉलोइंग। और लास्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट जो है वो इन्होंने ही यही उनके फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे जो आपने आज के अच्छे आर्टिस्ट देखते हैं आप, अनुपम खेर, किरण खेर, उनकी वाइफ जो हैं सतीश कौशिक, then Poonam Dhillon, all of these prominent actors which are renowned for their acting skills, they have been the students of Balwant Gargi himself, right? That is all for today's discussion. If you have any doubt, query, you want to discuss anything about your preparation, contact us at this number. We'll be there to assist you. Thank you so much for joining.